बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CS 506, जिसका नाम है सब्जेक्ट का वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, और इसके ऊपर जो है वो तकरीबन मैंने जो है वो लेक्चर सारे ही जो है वो शॉर्ट रेडी किए हैं आपके लिए, और आपको वन बाय वन जो है वो अपलोड करूँगा, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा CS 560 के हवाले से। इसके अलावा इसका जो प्रैक्टिकली कोड होगा वो भी मैं रन करके आपको दिखाऊंगा कि आप किस कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर इसको रन कर सकते हैं। जावा की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होंगी उन सब के ऊपर जो है वो मैं आपको ब्रीफ जो है वो इंट्रो दूंगा। तो जो आज का लेक्चर नंबर 1 है, मैं आपका टाइम बिना ज़ाया किए जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले आपने जो है वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और घंटी के आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करना है। तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो जावा फीचर्स के हवाले से है कि जावा के कौन से फीचर हैं, मतलब जावा का इंट्रो है यहाँ के अंदर। तो पहली जो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, डिज़ाइन गोल ऑफ जावा, तो यानी कि मैसिव ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। जब इंटरनेट आया या डब्ल्यू आया तो इंटरनेट की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। किस तरह इंक्रीज़ हो गई कि डब्ल्यू जो है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। आजकल अगर आप जो है वो सिंपली गूगल के सर्च इंजन के ऊपर अगर बात करें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मीटर इन केजी, तो सर्च इंजन जो है गूगल एक सर्च इंजन है जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए दिखा रहा है, वो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन www के थ्रू दिखा रहा है। यानी कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पहली साइट को ओपन करें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि गूगल के जो मतलब सर्च इंजन की रेंज है वो इंक्रीज होती है। सिंपली गूगल जो है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो गूगल जो है वो यूज़ करता है www को, तो और तमाम जो है वो वर्किंग कंप्लीट करता है। तो हम जो है वो इन ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो www कैसे बनाई जाती है, मतलब वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है, जैसे कि सिंपल लॉजिक के अंदर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो www है ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए परफॉर्म किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो हम टाइम के साथ देखेंगे। अभी आपका जो पहला लेक्चर है इसके अंदर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा एंड्रॉइड दे रहा था। इसके अलावा इसको आप जो है वो विंडो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जावा जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई 1995 के बाद। मतलब ये जो टाइम था इसके अंदर जो था वो जावा ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इससे पहले जो थे वो सी और C++ यूज़ होते थे, लेकिन जब जावा आई तो इसने जो बाकी प्रोग्रामिंग को जो है वो डोमिनेट कर दिया। किस वजह से कि इनकी जो जावा की कंपाइलिंग थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। रिबूस्ट मेमोरी मॉडल, यानी कि रिबूस्ट कहते हैं मजबूती को, तो जो मेमोरी मॉडल था वो इतना मजबूत नहीं था। C और C++ के अंदर जो गार्बेज कलेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब C और C++ के अंदर। लेकिन जावा के अंदर आपको गार्बेज कलेक्शन जो है वो बहुत कम मिलेगी। मेमोरी लीकेज भी बहुत कम है जावा के अंदर, और जो है वो इसके अंदर बिल्ड इन लाइब्रेरीज है जावा के, और भी बहुत ज़्यादा फीचर जो है वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यह किस तरह बेटर है C और C++ के मुकाबले में। इसके अलावा ये सिंपल सी आपने जो है वो डेफिनेशन याद कर लेनी है। इसको मैं जो है वो यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो डेफिनेशन है ये आपने जो है वो लाजमी जावा की याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि जावा की ये सिंपल सी आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसके अंदर जो है वो जावा के दो पार्ट्स हैं। किस तरह दो पार्ट्स हैं कि जावा की एक तो अपनी लैंग्वेज है, यानी कि जावा जो है वो एक लैंग्वेज है जिसके अंदर आप वेरिएबल का यूज़ करेंगे, अरे का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और जावा किसके अंदर रन होगी, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर रन होगी। यानी कि आप जो है वो एक दफ़ा कोड जावा वर्चुअल मशीन के अंदर लिख देंगे, उसको आप मल्टीपल मतलब विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको उसको आप माई के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग के अंदर आप जो है वो उस कोड को यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा जावा की जो है वो अपनी लाइब्रेरीज भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी जो है वो किसी ने ऐड कर दी। अब स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर कुछ मखसूस सा कोड होगा जो कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और ये किस तरह होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कोडिंग के बाद ही पता चलेगी। यहाँ पे वैसे ही इन्होंने जो है वो बुक के अंदर यहाँ पे लिख दिया है कि हैश मैप, ये सारे जितने भी हैं ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि बिल्ड इन है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और ये किस तरह यूज़ होती हैं ये आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टोकनाइजर जो कि आप ऑलरेडी पिछले बुक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे कि जब भी हम जो है वो कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है। हाई लेवल लैंग्वेज से जो है वो कन्वर्ट होके जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है, तभी कंप्यूटर जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो किस तरह अंडरस्टैंड करता है, वो स्ट्रिंग टोकनाइजर के जरिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a जो है वो सबसे पहले जो है वो इसका एक टोकन बनेगा, प्लस जो कि ऑपरेटर है इसका अलहदा से एक टोकन बनेगा, बी का अलहदा एक जो है वो टोकन बनेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का एक अलहदा टोकन बनेगा, और 5 वैल्यू जो है वो इसका अलहदा एक टोकन बनेगा। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो मशीन वर्किंग है वो होती है। तो यहाँ पे मैं ये सारा ख़त्म कर देता हूँ और आपको आगे लेके चला जाता हूँ। ये सारा आपने सिंपल सा एक दफ़ा जो है वो पढ़ लेना है। यहाँ पे इसके जो सेंटेक्स हैं वो बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस की तरह होते हैं, और जो कोर लैंग्वेज है यानी कि इसके अंदर ना तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। जावा के अंदर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सहूलत नहीं मिलेगी, पॉइंटर भी नहीं होते और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं होता। ये एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसके अंदर ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग होती है या पॉइंटर होते हैं या मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। तो आपने ये जो है वो लाजमी से याद कर लेना है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये जो वे होता है जावा प्रोग्राम डील विद मेमोरी इन सच, यानी कि जो जावा होता है वो मेमोरी के साथ जो है वो बिल्कुल डील करता है सिंपल तरीके से। सी और सी प्लस प्लस के अंदर आप जब डील करते हैं मेमोरी के साथ तो आप ज़्यादा कोड मतलब लिखते हैं, तो जो मेमोरी है वो आपकी ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन जावा के अंदर आपकी जो है वो मेमोरी बहुत कम यूज़ होती है। इसके अलावा जो जावा का फीचर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये आपको बाद में समझ सारी आ जाएगी। फंडामेंटली बेस ऑफ द ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ये सारी आपको पता होगी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यानी कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि नेटवर्क ओरिएंटेड भी है कि आप जावा को जो है वो नेटवर्क के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रेडेड नेचर, यहाँ पे आप सारी चीज़ें ये पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो नेटवर्किंग ऑपरेशन भी जो है वो लाइब्रेरीज के अंदर पुल्ड इन है। इसके अलावा आ जाता है रिपोज सिक्योर एंड सेफ, यानी कि जावा का जो इन्वायरमेंट है, जावा का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इतना सिक्योर है कि अगर आप जो है वो इंटरनेट से भी अगर कोई डाउनलोड करते हैं कोड थोड़ा सा और आप जावा के अंदर उसको अगर लेके कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका इतना सिस्टम यानी कि इन्वायरमेंट सिस्टम सिक्योर है कि वो उस कोड को बिल्कुल एक्यूरेट रन करता है। सेफ भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रिपोज यानी कि मजबूत भी बहुत ज़्यादा है जावा। ये बाकी सारी चीज़ें आपने जो है वो पढ़ लेनी है। बाकी पोर्टेबिलिटी यानी कि पोर्टेबल है कि नहीं, तो जावा जो है वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। मिसाल के तौर पर आप एक कोड जो है वो रन करते हैं, राइट करते हैं और उसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो रन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा कोड जो है वो टाइप किया आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब उसको मैं जो है वो कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर दूंगा माइक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। जावा को जो है वो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो सारी डिफिनेशन आपको तब समझ आएगी, मतलब आपको प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो तब आपको अच्छे से जो है वो समझ आएगा। तो यहाँ पे जो है वो सपोर्ट करती है वेब एंड एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। अब एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं ये आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जो एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन होती हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। इसके अंदर आपको जो है वो डेटा इंस्टॉलमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं शॉपिंग से रिलेटेड तो वहाँ पे आपको जो है वो एक इंस्टॉलमेंट का अलग से फीचर डालना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फीचर जो है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये होती है एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन के लिए यूज़ जावा। इसके अलावा कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा आईडीई जो है वो जावा सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे मैं जो है वो इन सारे
तकरीबन ये बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। मैं आपको कुछ जो टूल हैं इसके अंदर ये बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो इनके अंदर आप जावा को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे आपने जो है वो पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि जब पहली वर्जन था जावा का वो प्रेटी स्लो था, लेकिन आज के टाइम के ऊपर जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग जो है वो की जाती है जावा के ऊपर, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन अब सिमिलर है सी लैंग्वेज के मुकाबले में। तो इसके अलावा जावा जो है वो आपको एक और फीचर प्रोवाइड करती है मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे कि एक विंडो है, इसके ऊपर मैंने दूसरी विंडो खोली हुई है, उसके ऊपर ही तीसरी विंडो खोली हुई है, इसी तरह मल्टीपल जब मैं विंडो ओपन करता हूँ तो इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेड करना, यानी कि एक से ज़्यादा काम करना। तो इस तरह जावा जो है वो आपको कॉन्करेंसी यानी कि हम आंगी पैदा करती है राइट इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको मतलब हम आंग करती है एक से ज़्यादा, मतलब अगर आप टूल यूज़ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं जावा के अंदर डायनेमिकली है, यानी कि इसका जो प्रोग्राम है वो डायनेमिकली होता है। क्लास एंड टाइप इंफॉर्मेशन कीप अराउंड एट रन टाइम, दिस enable runtime loading and inspection of code in a very flexible way, यानी कि डायनेमिकली इसका कोड जो है वो चेंज होता है, तो साथ साथ आप जो है वो इसकी जितनी भी कोड की अगर चेंजिंग करेंगे तो साथ साथ जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो भी डायनेमिकली चेंज होती जाएगी। इसके अलावा जावा का कंपाइलर स्ट्रक्चर किस तरह का है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो इतना को खास नहीं लिखा हुआ। मैं आपको जावा का कंपाइलर जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बिल्कुल लाइव तरीके से बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो इसको कंपाइल कर सकते हैं जावा को। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बेसिक प्रोग्रामर एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो फास्टिंग होती है। और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लाइब्रेरीज इसके अंदर होती हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी होती है, अरे लिस्ट यानी कि डेट, जैसे आप डेट जो है वो एंटर करते हैं डेट वाली कमांड तो डेट जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। स्ट्रिंग अगर आप जो है वो टाइप करते हैं तो स्ट्रिंग हो जाता है। ये बिल्ड इन लाइब्रेरीज जो हैं वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अब आ जाती है बात माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस जावा की। तो जावा माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हेड करता है जावा को, और किस वजह से हेड करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जावा को इसीलिए हेड करता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना फ्रेमवर्क जो है वो इस टाइम पे निकाला हुआ है जिसका नाम है डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने फ्रेमवर्क को यूज़ करता है। इसी तरह डॉट नेट जो है वो भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है। मतलब जो काम जावा करता है इसी तरह डॉट नेट भी वही काम जो है वो परफॉर्म करता है। लेकिन जो फ्रेमवर्क है वो सी और सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए करता है, एफ शार्प को यूज़ करते हुए करता है, एक और लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डॉट नेट, उन तमाम लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए अपना काम सर अंजाम देता है। जबकि जावा जो है वो एक अकेली लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल अलहदा काम करती है सेपरेट लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर और लैंग्वेजेस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना जो है वो फीचर जिसका डॉट नेट है तो वो यूज़ करता है। जावा जो है वो एक अलहदा जो कि तो जावा की जो कंपनी है वो है सन माइक्रो सिस्टम, और जो डॉट नेट की कंपनी है वो ज़ाहिर बात है माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरह अलहदा अलहदा ये दोनों कंपनीज हैं, और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जावा को हेड करती है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो सी शार्प को जो है वो लगाया है जावा के पीछे। मतलब जब ये बुक लिखी गई थी तब जो था वो डॉट नेट का इतना यूज़ नहीं था, तो यहाँ पे डॉट नेट का उन्होंने नहीं लिखा। असल में माइक्रोसॉफ्ट जो था वो तब सी शार्प को यूज़ कर रहा था, लेकिन बाद में डॉट नेट फ्रेमवर्क आया जो कि बिल्कुल सी शार्प के अंदर ही आप जो है वो डॉट नेट को यूज़ कर सकते हैं, और जावा की तरह ही वो काम करता है। लेकिन जावा जो है उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, इसका एक अलग प्यार है। माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प ये बिल्कुल अलग एक चीज़ है। तो आपने जो है वो दोनों का कंपैरिजन करना है कि डॉट नेट बिल्कुल एक अलग चीज़ है और जावा जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने डिटेल के साथ पढ़ लेनी है। जावा इज़ फॉर रियल। तो जावा की जो है वो लोड टाइप मच ऑफ इट डिजर्व, जावा इज़ वेरी वेल मैच फॉर मैनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, जावा जो है वो आज तक 26 साल तकरीबन हो गए हैं और डे बाय डे पॉपुलर ही हो रही है।
तो यहाँ पे 10 to 20 ईयर लिखा हुआ है, तकरीबन 26 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है कि जावा जो है वो डे बाय डे पॉपुलर हो रही है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जावा का यूज़ है। इसके अलावा अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ई बाय कंपनी है बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। अमेजोन कंपनी इज़ अ